हेलो एंड वेलकम। जब आपने एक बार कोई चीज मेंशन कर दी और फिर आप उसे अगली बार मेंशन करते हो ना, तो फिर आप उसके लिए द का यूज करते हो। जैसे कि आपने कहा कि आई सॉ अ रैट। इसका मतलब था कि बहुत सारे रैट्स थे, उसमें से आपने एक चूहा देखा। अब जब इस सेंटेंस को लिखने के बाद आप इस चूहे के बारे में कुछ अगला सेंटेंस लिखोगे ना, तो फिर आप उसे द रैट करके बोलोगे। द रैट वॉज ह्यूज। हमने द का यूज क्यों करा? हमने द का यूज करा स्पेसिफाई करने के लिए कि मैं उसी चूहे की बात कर रहा हूं जिस चूहे के बारे में मैंने पहले बात करी थी। सो आई सॉ अ रैट while गोइंग टू द मार्केट। द रैट वॉज ह्यूज। वैसे ही डेक्स वॉज प्लेइंग विथ अ किड। डेक्स ना बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चे के साथ खेल रहा था। अब आपने इस बच्चे को एक बार मेंशन कर दिया। अब जब आप अगली बार मेंशन करोगे ना, तो फिर आप द का यूज करोगे ताकि आप स्पेसिफाई कर सको कि जो मैंने पहले बच्चे की बात करी थी ना, वही बच्चे की बात मैं अभी भी कर रहा हूं। तो द किड वॉज वेरी एथलेटिक। कौन सा किड? द किड, यानी कि वही बच्चा जिसके बारे में पहले बात करी थी। क्या होगा इसकी जगह अगर आप अ लगा दो? डेक्स वॉज प्लेइंग विथ अ किड। अ किड वॉज वेरी एथलेटिक। अब यहां पर भी अगर आपने अ लगा दिया ना, तो इससे इसके पीछे का रेफरेंस नहीं बन पाएगा और फिर सुनने में लगेगा कि फिर कोई आप और कोई दूसरे बच्चे की बात कर रहे हो। तो एक बच्चा है जिसके साथ डेक्स खेल रहा है और एक बच्चा है जो कि बहुत एथलेटिक था, जबकि बात ऐसी नहीं है। हम उसी बच्चे को रेफर कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले बात करी। इसीलिए हम द का यूज करेंगे। सो टू समराइज, जब आप पहली बार किसी चीज को मेंशन करते हो ना, तो फिर आप ए या एन का यूज कर लेते हो, जैसे कि डेक्स वॉज प्लेइंग विथ अ किड। और फिर जब आप दूसरी बार मेंशन करते हो तो फिर आप द का यूज करते हो, ताकि क्लियर हो सके कि आप उसी चीज की बात कर रहे हो जिसके बारे में आपने पहले बात करी। सो द किड वॉज वेरी एथलेटिक। वो बच्चा जिसके बारे में मैंने पहले बात करी, वो ना बहुत एथलेटिक था। सो नाउन का हम इस तरह से कोई चीज स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अब दूसरा यूज नाउन का ये होता है इसी तरह से स्पेसिफाई करने के लिए कि लेट्स से आपने बोला कि आई एम गोइंग टू अ मार्केट। अब अ ना ऐसी चीज होती है कि बहुत सारी चीजें, उसमें से आपने रैंडमली कोई एक चीज चुन ली। बहुत सारे मार्केट थे, उसमें से आपने रैंडमली कोई एक मार्केट चुन लिया। तो जो भी मार्केट आपको दिख जाएगा आप उसमें चले जाओगे। पर जैसा हमने बात करी, द हमारा स्पेसिफिसिटी दिखाता है, यानी कि कोई चीज बहुत स्पेसिफिक है ये दिखाता है। तो अगर आप एक कोई खास मार्केट मन में सोच के जा रहे हो कि मुझे तो बुधवारा मार्केट ही जाना है, तो फिर आप द बोलोगे। आई एम गोइंग टू दी मार्केट। राइट, कि मुझे तो बुधवारा मार्केट ही जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मार्केट दिख जाएगा तो मैं उस मार्केट में चले जाऊंगा। तो वैसे ही अगर आपने बोला कि आई विल ईट अ चॉकलेट, इसका मतलब हो जाता है कि आपको जो भी चॉकलेट मिल जाएगी ना, आप उस चॉकलेट को खा लोगे। पर अगर आपने बोला कि आई ईट द चॉकलेट, तो आप कोई एक खास स्पेसिफिक चॉकलेट की बात कर रहे हो कि आपको वो चॉकलेट मिलेगी तो फिर आप उस चॉकलेट को खाओगे। सो टू समराइज, पहली बार जब कोई चीज़ का मेंशन करते हैं तो हम अ यूज़ करते हैं या तो फिर एन यूज़ करते हैं। दूसरी बार उसी चीज़ के बारे में बात करते हुए हम द यूज़ करते हैं ताकि हम उसे रेफर बैक कर पाएं।